क्या सीएसके की टीम आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स की रेस में बनी रह सकती है क्या? क्योंकि हार की हैट्रिक हो चुकी है, अब हार का चौका भी लग सकता है क्योंकि अगला मुकाबला है पंजाब किंग्स जैसी मजबूत टीम के सामने जो 3 में से 2 मुकाबले ऑलरेडी जीत चुकी है। वहीं सीएसके की टीम 4 मुकाबले खेली है, 1 मुकाबला जीती है। अब सीएसके को जीतना चालू करना होगा और अगर सीएसके को जीतना है ना तो 2 ऐसे डिपार्टमेंट है, अगर सीएसके उन 2 डिपार्टमेंट्स में अच्छा कर लेगी ना तो जरूर इस आईपीएल 2025 में कमबैक कर सकती है। परंतु अगर ये 2 डिपार्टमेंट खराब हुए ना तो सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल पे समाप्त करने वाली है। वहीं पंजाब किंग्स की टीम जीत मिली थी 2 बैक टू बैक मुकाबलों में, कॉन्फिडेंस हाई था, पर राजस्थान रॉयल्स सामने आई, घरेलू मैदान मुलापुर में हार का सामना करना पड़ा। और ये जो पंजाब किंग्स अपने घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड पंजाब किंग्स का बहुत ही ज्यादा खराब है, इस रिकॉर्ड को बेहतर करने के लिए उतरेगी जब चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उतरने वाली है। अब यहाँ पे श्रेयस अय्यर आउट जल्दी हुए, पंजाब किंग्स की टीम लड़खड़ा गई। पंजाब किंग्स के मैक्सवेल स्टोनिक्स से जो उम्मीद है ना वो मैक्सी से बड़ा शो नहीं देखने को मिल रहा है। स्टोनिक्स का बल्ला नहीं चल रहा है, मिडल ऑर्डर में नहल वडेरा अच्छा कर रहे हैं, पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आए ना तो पंजाब किंग्स जीतेगी, नहीं तो पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी डगमगा सकती है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो सब कुछ ही डगमगा रहा है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में फाइनली डेविन कॉनवे की वापसी हुई, पर वापसी धमाल के साथ नहीं हुई ना। 13 रन बनाए 14 गेंदों में, वो इम्पैक्ट वाली भी पारी नहीं आई जो जरूरत थी, वो सिचुएशन वाली पारी भी नहीं आई। वहीं सचिन रविंद्र शुरुआत बढ़िया करी, पहले ही मुकाबले में 65 रन बनाए, फिर 41 रन बनाए, पर अगली 2 इनिंग में 0 और 3 फॉर्म के साथ शुरुआत हुई। अब फॉर्म में टीम आ चुकी है। ऋतुराज गायकवाड़ एक मैच में 50 लगाई, फिर एक में जल्दी आउट, एक में 50, एक में जल्दी आउट। तो सीएसके का टॉप ऑर्डर फॉर्म में तो है पर वो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। डेविन कॉनवे टीम में इंक्लूड हुए, ओपन करा सचिन रविंद्र के साथ, तो इतने प्रेशर के साथ कॉनवे भाई साहब आए हैं कि यार अब कॉनवे ही है जो सीएसके की नैया पार लगा सकता है। इतना प्रेशर कॉनवे महसूस कर रहे होंगे सीएसके फैंस का। तो टॉप ऑर्डर ठीक है, फॉर्म में तो है, बस बड़ी पारियां आने की उम्मीद है। वहीं पंजाब किंग्स प्रियांश आर्या की भी पहले मुकाबले में 47 रन की पारी पर अगली 2 पारियां फ्लॉप, प्रभसिमरन सिंह की 150 आई है, श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर दोनों ही टीमों का अच्छा कर रहा है, तो दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर को 4 रेटिंग देना चाहूंगा। अब मिडल ऑर्डर, ये जो मिडल ऑर्डर है ना यही तो सीएसके की नैया सब डुबा रहा है, यही तो सीएसके को पूरी तरीके से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। क्योंकि विजय शंकर स्टार्टिंग के मैचेज में मौका नहीं मिला, जब मौका भी मिला तो 54 गेंदों में 69 रन की पारी, जब आप 184 का पीछा कर रहे हो वहां पे 100-120 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल के जा सकते। 54 में आपको 80 रन बनाने चाहिए थे, हो सकता था सीएसके वो मुकाबला जीत के चली जाती। शिवम दुबे का बल्ला नहीं चल रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। एमएस धोनी की भी 100-120 वाली स्ट्राइक रेट वाली पारियां आ रही है, रविंद्र जडेजा का बल्ला नहीं चल रहा है। तो पूरा का पूरा जो मिडल ऑर्डर है ना वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। परंतु दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की अच्छी बात है, शशांक सिंह से पारियां आ रहे हैं, नहल वडेरा ने 2 मुकाबलों में मौका मिला, दोनों में अच्छी पारियां खेल दी है। उम्मीद ये है कि मैक्सवेल और स्टोइनिक्स का भी बल्ला चले तो पंजाब किंग्स के लिए अच्छी खबर आ जाएगी, फिर ये पूरा का पूरा मिडल ऑर्डर फॉर्म में आ जाएगा। पर मिडल ऑर्डर अभी भी ऐसा लग रहा है सीएसके के मुकाबले तो पंजाब किंग्स का बेहतर है, इसलिए 4.2 रेटिंग देना चाहूंगा और 3.8 रेटिंग ही दूंगा यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के मिडल ऑर्डर को। अब स्पिन यार, स्पिन पंजाब किंग्स यूजीसीएल कर क्या रहे हैं यार, यूजीसीएल पे इतने रुपए खर्च करे हैं, यूजीसीएल पूरे 4 ओवर का स्पेल समाप्त नहीं कर पा रहे, 1 विकेट मिली है, महंगे साबित हो रहे हैं। मैक्सवेल वो तो ठीक है, थोड़ी बहुत ग्लेन मैक्सवेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इतना प्रेशर यूजीसीएल पे नहीं आ रहा है, विकेटें लेके भी दे रहे हैं मैक्सवेल भाई साहब, पर मैक्सवेल का काम नहीं है, वो यूजीसीएल को काम करना होगा। और एकमात्र स्पिनर के साथ पंजाब किंग्स प्लेइंग 11 में उतर रही है, क्या हरप्रीत बरार को मौका मिल सकता है, ये बड़ा सवाल रहने वाला है आज के मुकाबले के अंदर। तो स्पिन पूरी तरीके से पंजाब किंग्स का एक डिपार्टमेंट जिसमें पंजाब किंग्स इंप्रूव करना चाहेगी वो है स्पिन। वहीं सीएसके की अच्छी खबर है कि नूर अहमद लगातार विकेटें ले रहे हैं, पर अश्विन जडेजा महंगे साबित हो रहे हैं, इतनी ज्यादा विकेटें भी नहीं मिल रही। प्लस रविंद्र जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, भाई साहब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। जडेजा से स्पेल पूरे नहीं करवा रहे, अश्विन से स्पेल पूरे नहीं करवा रहे, उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे ना। ऐसा पहले धोनी भरोसा जताते थे, अगर महंगी भी साबित हो कोई ना जडेजा आ विकेट ले, कोई ना अश्विन आ विकेट ले। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि लास्ट मुकाबले में नूर अहमद का पूरा कोटा ही समाप्त नहीं करवाया। एकमात्र आपके लिए विकेट टेकर स्पिन गेंदबाज है नूर अहमद, वो भी अगर पूरे 4 ओवर नहीं डाल पा रहा है तो ये ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर सवाल या निशान है। स्पिन टू विन अगर सीएसके का फॉर्मूला हुआ करता था तो एमएस धोनी स्पिनर्स पे भरोसा भी करते थे, वो ऋतुराज गायकवाड़ नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि सीएसके 3 बैक टू बैक मुकाबले हार चुकी है। तो अब बात करूँ स्पिन जोड़ी थोड़ी सी ठीक नजर आ रही, तो 4 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि नूर अहमद ने अच्छा किया तो अश्विन जडेजा उतने किफायती साबित नहीं हुए।
वहीं पंजाब किंग्स की तो स्पिन में हालात खराब है, तो 3.7 रेटिंग होगा। पर फास्ट बॉलिंग धोनी की अच्छा करी है। खलील अहमद अलग ही लेवल नजर आ रहे हैं यार, स्टार्टिंग में ही कुछ विकेटें दे देते हैं। मतीसा पतेराना डेथ में अच्छी कर रहे हैं। अब मुकेश चौधरी को एक मैच में मौका मिला, 50 रन दे दिए। मुझे अभी भी लगता है कि मुकेश चौधरी के स्थान पर अंशुल कंबोज को सीएसके की टीम में मौका मिलना चाहिए, प्लेइंग 11 का हिस्सा होने चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। फिर पतेराना, खलील अहमद और अंशुल कंबोज की ये जो फास्ट बॉलिंग ट्राई है ना, ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वहीं पंजाब किंग्स के लिए अर्शदीप सिंह विकेट में ले रहे हैं। लोके फर्ग्यूसन को मौका मिला, लोके फर्ग्यूसन ने अच्छा कर दिया। मार्क यंसन भी अपना काम कर रहे हैं। तो दोनों का जो फास्ट बॉलिंग है ना, वो कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए 4.3 रेटिंग देना चाहूँगा। ओवरऑल पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है 16.2 के साथ, वहीं 16.1 रेटिंग मिलेगी यहाँ पे सीएसके को। तो इस मुकाबले में ना 2 चीज़ें बेहतर करनी होगी सीएसके को। एक तो सीएसके का मिडल ऑर्डर, सीएसके का मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे जब चला करते थे सीएसके जीती थी, अंबाती रायडू जब चला करते थे तब भी सीएसके जीतती थी। शिवम दुबे का अगर बल्ला चलाना तो सीएसके मुकाबला जीत सकती है। अगर शिवम दुबे का बल्ला फिर फ्लॉप रहा, फिर मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं है जो 180-190 की स्ट्राइक रेट से पारियां खेल सके। वो दुबे भाई साहब अकेले हैं, तो दुबे का बल्ला चलना जरूरी है। दुबे का बल्ला चला तो सीएसके के लिए ओल इज वेल होगा, सीएसके वापसी कर सकती है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को अपनी कप्तानी बेहतर करनी होगी, स्पिनर्स पे भरोसा दिखाना होगा, तभी सीएसके वापसी कर सकती है। अब इस मुकाबले की सबसे पहले बोर्ड प्रेडिक्शन, श्रेयस अय्यर और गायकवाड़ भाई साहब 30+ रन बनाने वाले हैं। इस मैच में खलील अहमद और अर्शदीप सिंह को एक से ज़्यादा विकेटें मिल सकती है और पंजाब किंग्स से मुकाबला जीत सकती है।